नमस्कार, मैं एसके सुमन, एसवी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए, आज का क्लास है विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म। सीखेंगे क्वथनांक के उन्नयन क्या होते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक, और देखेंगे कि पहाड़ पे पानी गर्म जल्दी बनाते हैं तो दाल में थोड़ा सा नमक डाल देते तो जल्दी बन जाता है। आखिर क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है, तो सारी बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का, ये क्या होता है। ठीक है, चलिए डिफिनेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बोले, देखिए कि किसी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो वह उस विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इसमें हम आप लोग को एक फार्मूला बताए थे कि जैसे, ठीक है, प्लस पानी और क्या बनेगा, शरबत। ठीक, तो आप लोग को एक फार्मूला इसमें बताए थे, एक कॉन्सेप्ट बताए थे, इसको याद रखने का कि शरबत जब बनाते हैं तो चीनी हमेशा कम डालते हैं। ठीक है, और पानी हमेशा क्या देते हैं, अधिक देते हैं। ठीक है, पानी अधिक। तो इसमें यह कॉन्सेप्ट था कि जिसकी मात्रा कम हो उसको क्या बोलते हैं, विलय। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, विलय। और जिसकी मात्रा अधिक हो उसको क्या बोले थे, विलायक। विलायक। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, विलयन। क्या बनेगा मेरे भाई, विलयन बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, किसकी कण, तो विलय की कण। विलय यानी उस विलयन में विलय, जो विलय कुछ भी हो सकता है, या तो चीनी होगा, नमक होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है, NaCl, कुछ भी हो सकता है। उसके कण की संख्या पर निर्भर करता है तो उसे क्या कहते हैं, उस विलयन का। समझिए, उस विलयन यानी जो हम विलयन बना रहे हैं, शरबत जो बनाए, इस शरबत में उस कण की संख्या क्या रहेगा, उस पर निर्भर करेगा। उसको क्या कहेंगे, विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, तो आप जिनके पास ये फार्मूला नहीं है वो फार्मूला इसको लिख लें। ठीक है, और याद रखें। एक बार फिर से समझ लीजिए हम क्या बोले कि ये फार्मूला आपको याद रखना आवश्यक है। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है, इस फार्मूला का यूज सिर्फ होगा शरबत में। अगर हम चाशनी की बात करें तो चाशनी में जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या होता है चाशनी में, कि वहां पे चीनी की मात्रा अधिक होता है और पानी की मात्रा कम होता है। जैसे आप रसगुल्ला का रस देखे हैं, उसमें जैसे जिलेबी का रस, वहां पे चीनी की मात्रा अधिक होता है और पानी की मात्रा कम होता है। तो वहां पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। वहां पे चीनी क्या हो जाएगा, चीनी जब अधिक होगा तो चीनी कहलाएगा विलायक और पानी क्या हो जाएगा, विलय होगा। तो ये किसके लिए, चाशनी के लिए। लेकिन जब हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या होता है कि चीनी कम देते हैं, तो चीनी कम के लिए हम क्या बोले, विलय, अधिक के लिए विलायक, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ठीक है, परिभाषा आपको समझ में आ गया। चलिए, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चारों प्रकार को देखते हैं। देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा हो गया हिमांक का अवनमन, तीसरा हो गया वाष्प दाब का अवनमन, और चौथा हो गया परासरण एवं परासरणी दाब। ठीक, तो ये इसके 4 प्रकार हैं। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग इसको एक एक करके बारी बारी से एकदम सिंपल तरह में, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। कोई हम हाई फाई में नहीं पढ़ाएंगे, आपको एकदम सिंपल पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आए। ठीक, देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, क्वथनांक के उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बॉइल करना। अब जैसे गर्म करते हो, समझाने के लिए थोड़ा छोटा सा हम यहाँ पे देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको समझाते हैं। ठीक, हम यहाँ पे 3 बीकर ले लिए। ठीक है, इस तीनों बीकर में हम
जल डाल दिए यानी H2O डाले, ठीक। इस बीकर में H2O के साथ थोड़ा सा NaCl डाल दिए। समझिए हम क्या बोले, इस बीकर में क्या है, सिर्फ H2O है यानी जल है। इस बीकर में H2O के साथ NaCl है और इस बीकर में, ठीक है, H2O के साथ NaCl अधिक मात्रा में है। क्या बोले, ये इसमें अधिक मात्रा में है। तो समझिएगा यहां पे इसमें जब हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये कितना डिग्री पे गर्म होगा, यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये उबलने लगेगा। समझिए हम क्या बोले, जब इसको हम सिर्फ साधारण पानी है, H2O है, ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके मुताबिक अगर हम बात करें, इसको दर्शा देते हैं A, B और C। अगर A की बात करें तो A नंबर विलियन जो है मेरा, वो 100 डिग्री पे उबलने लगेगा, ठीक है, वाष्प हो जाएगा, 100 डिग्री पे बॉयल करने लगेगा। लेकिन अगर हम B सॉल्यूशन की बात करें, B बिलियन की बात करें, तो B में जल के साथ सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है। इसके अगर हम टेम्परेचर अगर हम नापे, इसका टेम्परेचर, तो ये जो बॉयल होगा ये 100 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये 100 से ऊपर होके 120 जाएगा, 130 जाएगा, 150 जाएगा, 200 जाएगा, ठीक। इसका कोई निश्चित ताप नहीं है, इसका कोई निश्चित बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये 100 से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें वह है सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, ठीक है हमारे मित्रों, ठीक। अब देखिए किसका बोले, सॉल्यूशन C का बात करें तो C में देखिए जल के साथ NaCl ज्यादा मात्रा में है। क्या बोले, NaCl इसका कहीं 200 से, ठीक है, 250, ठीक है, 300 पे भी जा सकता है। क्यों जाएगा, क्योंकि जल के साथ यहाँ पे कौन मिला हुआ है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बिलियन, A 100 डिग्री पे उबलने लगेगा, B नंबर इससे ज्यादा होगा और C इससे भी ज्यादा होगा। क्या बात आ गई समझ में। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं, यानी क्वथनांक समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, डेफिनेशन पे पहले समझते हैं फिर आगे चलेंगे। किसी बिलियन के क्वथनांक यानी बीपी, अभी हम आपको जो बोले बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसी बिलियन के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, समझिए इसको क्या बोल रहा है, डिफिनेशन को समझिए। बिलियन के क्वथनांक, ठीक, किसी बिलियन यानी कोई भी बिलियन ले, अभी हम आपको ग्राफ के द्वारा समझाए, बिलियन A, बिलियन B, बिलियन C, तो यहां पे क्या है, किसी बिलियन के क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए बिलियन का क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक के अंतर को, क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी बिलियन के क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्या कहते हैं कि बिलियन, ठीक है। अब समझते हैं इसको, इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है। हमारे बंधु इसको समझिए, इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, देखिए कि डेल्टा टीवी बराबर T2 - T1। तो ये क्या है, इसके क्वथनांक के बीच में जो अंतर है उस अंतर को निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। आपके मन में चलता होगा कि सर ये फार्मूला तो आप बता रहे हो, लेकिन ये फार्मूला का यूज कहाँ होगा। तो इस फार्मूला का यूज होगा कि बिलियन या विलायक के बीच में जो अंतर होगा, क्वथनांक का अंतर, उसको निकालने के लिए इस फार्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे डेल्टा टीबी बराबर T2 - T1, जहां क्या है, ये विलायक का क्वथनांक T1 और बिलियन का क्वथनांक T2। क्या बात आ गई समझ में, समझ कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट्स का नियम क्या कहता है, ठीक है। क्या बोले, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट्स का नियम क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए अभी इसमें जाने से पहले एक छोटी सी बात बताते हैं कि क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। देखिए आप प्रेशर कुकर में खाना बनाए हैं, ठीक, प्रेशर कुकर में जो खाना बनाए हैं तो उसमें जल्दी क्यों पक जाता है। आपको पहले ही बताया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ठीक। ये प्रेशर कुकर हुआ, एक इस पे वेल्व लगा हुआ रहता है, समझिएगा,
ठीक ठाक नहीं बना? ठीक बना है, ठीक है। देखिए, तो इस प्रेशर कुकर में क्या होता है, अगर हम इसमें कोई भी खाने का सामान रख दिए, यानी रख दीजिए दाल, ठीक, क्या रखे? दाल रखे, और जब हम दाल को रखे और प्रेशर कुकर में बनाते तो जल्दी क्यों बन जाते हैं? क्वेश्चन ये आता है, इसको समझिए। अभी जब इसमें दिए, अभी इसको हम हीट नहीं किए हैं, एटीएम, एटीएम का मतलब होता है कि 1 वायुमंडलीय दाब है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब अभी इसको हम हीट नहीं किए हैं तो इस खाली जगह का जो है कितना वायुमंडलीय दाब है? 1 एटीएम है, ठीक। जब इसको हम हीट करेंगे तो देखिएगा, जब हीट करेंगे यहाँ से कुकर को, इसमें हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये हीट होगा। जब ये हीट होगा तो इस खाली जगह में इससे वाष्प बन के निकलेगा, बनेगा कि नहीं? वाष्प बन के क्या होगा, इसमें रहेगा। जब इसमें वाष्प बनेगा, इसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसका वाष्प दाब जो होगा वो बहुत ही अधिक हो जाएगा। समझिए क्या बोले कि जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे तो क्या इसका जो वाष्प बन रहा है वो वाष्प क्या बाहर निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा है। इसमें एक भेल्प लगा हुआ रहता है। इस भेल्प का क्या काम होता है कि इसमें जो वाष्प बने वो वाष्प अधिक मात्रा में, अगर इससे अधिक बन जाए तो वो क्या करता है, यहाँ से भेल्प उठ के वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो वाष्प दाब जो बनेगा इतना हाई प्रेशर का बनता है, इतना हाई प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं तो इसमें जो वाष्प दाब बनता है, इसका वाष्प दाब पहले क्या था? 1 एटीएम। लेकिन जब इसको गर्म किए तो वाष्प दाब क्या बाहर निकला? नहीं निकला। तो इसमें फिर वो जल्दी से गल जाता है, ठीक है। देखिए, क्वथनांक के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। देखिए क्या बोल रहा है, किसी विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन उस विलयन के मोलल यानी मोललता सांद्रता के समानुपाती होते हैं। किसी विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन, ठीक, उस विलयन के मोललता सांद्रता के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, क्वथनांक का उन्नयन किससे सूचित करते हैं, भी आपको जस्ट पीछे बताए। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं, ठीक। डेल्टा टीवी, ठीक, किसके? मोलल सांद्रता के समानुपाती होते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? छोटी एम। छोटी एम यानी मोललता को किससे सूचित करते हैं? छोटी एम से। इस जगह लिख भी सकते हो मोललता, ठीक है। क्या हो गया? मोललता। अब अगर इसको हम आगे प्रोसेस ले जाएं, क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लगेगा यहाँ पे? के, ठीक। और चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे हैं तो क्या लग जाएगा? के बी, ठीक। और क्या हो जाएगा? गुना एम, यानी छोटी एम। अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि छोटी एम क्या होता है? मोललता होता है। मोललता का सूत्र क्या होता है? आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है x बटे एम डब्ल्यू गुना डब्ल्यू। क्या बताए थे कि नहीं? x किस में रहेगा? ग्राम में। W किस में रहेगा? kg में। वेरी गुड। चलिए अब इसको जब हम फार्मूला बनाए तो देखिए कैसे बनेगा। डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना, अब इस जगह पे इसको रख देंगे पूरा उठा के तो क्या आ जाएगा? देखिए तो x बटे एम डब्ल्यू और गुना क्या हो जाएगा? W। तो ये तो मेरा हो गया राउल्ट नियम के लिए, ठीक है। क्या ये बात आई समझ में? कहीं कोई दिक्कत है? चलिए अब आप नीचे लिख लीजिए कि ये क्या क्या होता है। W विलायक का भार, ये इसके नाम है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलते हैं, चलिए ठीक है। आज का क्लास इतना ही था। धन्यवाद। आप साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।